आज हम लोग मुद्रा और साख यानी कि मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का 5वां भाग पढ़ेंगे, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि निर्धनता जो ऋण के स्रोत है, औपचारिक तथा अनौपचारिक दो स्रोतों के बारे में हम लोगों ने देखा है। और फिर हम लोगों ने देखा है कि जो गरीब तत्व के लोग होते हैं, गरीब परिवारों के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर जो ऋण है वो कहाँ से लेते हैं? वो अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं, जो हम लोगों ने पाई चार्ट में देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके 5वें भाग में हम लोग देखेंगे कि निर्धनों की स्वयं सहायता समूह, अगर ये औपचारिक तौर से ऋण लेते हैं तो इसके कारण क्या है, क्यों जो गरीब परिवार है, जो ग्राम्य परिवार में जो गरीब परिवार है या शहरी क्षेत्र में भी जो गरीब परिवार है, उन लोग क्यों ज़्यादातर जो ऋण होते हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पढ़ते हैं। निर्धनों की स्वयं सहायता समूह। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ये हम लोगों ने पहले भी इस बारे में विचार किया है, बातचीत की है। पर इसके कारण क्या है, ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, ये तो हम लोग को भली भांति पता है। जहाँ कहीं मौजूद भी है, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने से तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप बैंक से कर्ज लेने जाते हो तो उसमें मुश्किल आती है, पर आप अनौपचारिक जैसे कि साहूकार और दूसरे दोस्त या व्यापारी, इन लोगों से अगर आप जा कर के ऋण लेते हो तो वो आसान होता है उन लोगों से ऋण का प्राप्ति करना। क्यों ऐसा? बैंकों से ऋण लेना क्यों मुश्किल है? बैंकों से ऋण लेना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बैंकों में हम लोग को विभिन्न प्रकार के कागज़ और विभिन्न प्रकार के ऋणाधार, इन सब चीज़ों का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ऋण लेने के लिए। जैसे कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंकों से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है। हम लोग को पता है ऋणाधार हम लोग को चाहिए, गारंटर, जिसके आधार पर ही हम लोग को ऋण मिलेगा। तो ये ऋणाधार मिलना ये बहुत गरीबों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरे ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इस कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, अपने पर्सनल स्तर पर जानते हैं, एक दूसरे से अच्छे से जान पहचान रहता है, और एक कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनौपचारिक ऋण के स्रोत में क्या होता है कि साहूकार और बाकी सब जो अनौपचारिक तरीके से ऋण देते हैं, उन लोग बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग एक दूसरे को जानते हैं, तभी जाके ऋण देते हैं। बिना पुराना ऋण चुकाए भी कर्जदार नया कर्ज लेने के लिए भी साहूकार के पास जा सकते हैं। जैसे कि अगर तुरंत मुझे किसी चीज़ का, गरीबों को अगर तुरंत किसी कोई भी कारण से उन लोगों को तुरंत छोटा बड़ा रकम चाहिए होता है, ऋण चाहिए होता है, तो आप बैंक के पास एक ऋण का ख़त्म होने के बाद ही आप दूसरा ऋण के लिए जा सकते हो। लेकिन जो साहूकार है उन लोग कभी भी कितना भी ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो गरीब होते हैं ये बहुत उन लोगों के लिए ये मुश्किल का ये हल है कि वो साहूकार या दोस्त या कोई व्यापारी के पास जा कर के और भी
पुराना ऋण ना चुकाते हुए भी नया ऋण का उपलब्धि उन लोग कर पाते हैं, जिसके लिए उन लोग को ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ता है। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। ये हुआ आपका कि कैसे करके क्या क्या कारण है निर्धनता या निर्धन परिवारों के अनौपचारिक ऋण स्रोतों के क्या क्या। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उसकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर निर्धारित है। हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि जो बैंक से ऋण लेना मुश्किल होने के कारण लोग, जो गरीब तत्व के लोग हैं, वो साहूकार इत्यादि के पास, औपचारिक स्रोतों के पास जाकर के ऋण लेते हैं, जिससे उन लोगों को ज़्यादा उन लोगों में शोषण होता है। तो इससे हल निकालने के लिए अभी कुछ सालों में कुछ ऐसा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का संगठन बनाया गया है, जिसमें उन लोग जो बचत होता है उन लोग से, जैसे कि उन लोग जो कमाते हैं उसमें से जितना भी बचत हो, वो 25 रुपये हो या 50 हो, 100 हो या फिर उससे अधिक, जितना वो बचा पाते हैं वो पैसा वो अपने संगठन में जमा करते हैं और समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर उससे पैसा आप ऋण, संगठन के जो मेंबर्स है उन लोगों की खुद उसमें पैसा जमा करते हैं और उसी से ऋण भी ले सकते हैं। तो कितना ऋण लेना है, कितने दिनों पर लेना है, उसका ब्याज क्या होगा, ये सब कौन स्थित करता है? ये सब संगठन ही इसका निर्णय लेता है और इससे बहुत सारे फायदे भी होते हैं। विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करते हैं। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को एक ही तरह का पैसा देना है। उन लोग अपने हिसाब से अपना जो भी उन लोगों का जमा कर सकते वो जमा कर सकते। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। और इसके फायदे जैसे कि ये 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित सही रूप से बचत करता है, बिना कुछ प्रॉब्लम के, बिना कुछ गलती के, तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना होता है, ताकि वे इन पैसों से कुछ अपने लिए स्वरोजगार, कुछ बिजनेस कर सके, कुछ खेती बाड़ी या कुछ अलग व्यापार कर सकें। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य ही लेते हैं। ये मैंने आपको बोल चुका है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं के ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने
को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर लेते हैं। यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। जब उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है तभी लोग अपने आप को एक संगठन में जोड़ते हैं और इस प्रकार वो बैंक से ऋण लेते हैं। बैंक अब उसे ऋणाधार नहीं चाहिए ऋण देने के लिए, क्योंकि वो जो संगठन है वही 2 साल से ऋण ले जा रहा है। तो इससे उन लोगों को उस पे भरोसा है और वो उस भरोसे पर ऋण दे सकता है। इस तरह हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करती है। उन्हें समस्याओं विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। अभी उन लोगों को एक उचित दर पर ऋण मिल सकता है, जो कि साहूकार के पास जाएंगे तो अनुचित दर पर ऋण मिलेगा और बैंकों के पास जाएंगे तो बैंक हमसे ऋणाधार मांगेंगे। तो यह संगठन इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबित करता है। महिलाएं अब आर्थिक रूप से खुद के ऊपर निर्भर है और सिर्फ यही नहीं, आर्थिक रूप ही नहीं बल्कि महिलाओं को और इन जो संगठन है, इनके जो लोग हैं, इन लोगों को मंच मिलता है विभिन्न सामाजिक तथ्यों पर विचार करने के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण जैसे और घरेलू हिंसा इत्यादि जैसे बहुत सारे तथ्यों, समाज के तथ्यों पर विचार करने का अवसर मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं इस मुद्रा और साख का जो चैप्टर है, आज हम लोग का ये अंतिम भाग है। इसमें हम लोगों ने देखा कि गरीब तबके के लोग किस तरह से ऋण ले सकते हैं उचित ब्याज पर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये भली भांति समझ आई होगी, अच्छा से आप लोगों को समझ आया होगा इस चैप्टर को। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।